कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं है, क्योंकि रामलला जहां पर थे वो इस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। अब इस कांड को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार का कर्तव्य बता दिया है। यह बयान तब आया है जब आने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मौर्य के इस बयान के बाद से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं में गुस्सा है। पहले पूरा बयान सुनिए। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान में 1990 में कार सेवकों पर चली गोलियों का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। क्या था वो विवाद, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी थी। उस समय यूपी के मुखिया मुलायम सिंह ने कहा था, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों, साधु संतों की भीड़ अयोध्या पहुंची। हुजूम हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। प्रशासन की ओर से अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद अयोध्या में भीड़ लगातार बढ़ने लगी। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग लगा दी। सुबह 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिसकर्मी आगे बढ़ रहे कार सेवकों से पीछे हटने के लिए कह रहे थे। खबरों के मुताबिक कार सेवकों का एक गुट बैरिकेडिंग के पास पहुंच गया। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बैरिकेडिंग के एक हिस्से को तोड़ दिया और मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया। गोलियां चलाई गईं। कई कार सेवकों की मौत हुई। लेकिन यह पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था। अभी और रक्तपात होना था। 1 नवंबर 1990 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 नवंबर को प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कार सेवक थे। उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद सकरी गली में यह भीड़ दाखिल हुई। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी। फिर से आदेश आया, फायर। 48 घंटों के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। फिर से कई मौतें हुई। 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई। कई लोग घायल भी हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। इतिहास में इस दिन को कार सेवक गोलीकांड के तौर पर दर्ज किया गया। मौर्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह रामलला का कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यक्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं है, क्योंकि रामलला जहां पर थे वो इस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। आज भी रामलला वहीं पर है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और यही कारण है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भी सूची तैयार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो नाम है ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपत राय जी का, लेकिन सूची सही माने में तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो सूची तैयार कर रही है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कहाँ रहेगा? 14 दिसंबर 2000 को जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान चली गोलियों का जिक्र किया था। मुलायम सिंह यादव को इशारा करते हुए अटल ने कहा कि इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। जहां तक तुष्टीकरण का सवाल है,
मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया, कोई आना नहीं पाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। मौर्य का हिंदू धर्म पर एक बयान पहले भी आया था जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया है तब ही अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। समाजवादी पार्टी में जब से उन्होंने सनातन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है उसके बाद ही तो उन्हें अखिलेश जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। एक तरफ वो प्रमोट कर रहे हैं और लगातार उकसा रहे हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति बयानबाजी करें, और दूसरी तरफ खुद को अपने को कहते हैं कि इससे उनका अपना निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें चलने वाली नहीं है और पूरा देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये उपक्रम कराए जा रहे हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।